We started the chapter prepositions yesterday, prepositions, determiners and articles. So we have seen what are prepositions, and we have also seen how they are a very important part of English grammar and also your spoken English. We have seen the definitions of prepositions. We have seen lots and lots of examples. See, lots of examples over here. Then these are very simple prepositions and their usages, but here we have seen how these simple prepositions are also used with certain nouns, and then they form a completely different meaning. So sometimes the prepositions are used before the nouns, and sometimes they are used after. So we have seen all these. We have also seen 20 sentences using prepositions, and some more also over here. Then we learned about determiners. Here primarily we did not go through determiners in details, but we have only seen the basic concept, the definitions, along with the examples of determiners. Today we will go through articles. Okay, आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है. तो जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, यहाँ पे देखा था कि डिटरमाइनर्स का एक टाइप होता है आर्टिकल्स, जैसे ए एंड द. अभी इंग्लिश में ये ए एंड द एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. उसी को हम आज सीखेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरह से. बहुत सारे रूल्स है ए एंड द के, कुछ बेसिक आप लोगों को पता होगा. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर. ओके, नाउ ए एंड एन. अभी ये शायद आप लोगों को भी पता होगा कि ए हम लोग किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे हो गया जैसे बुक हो गया, ब, बी का साउंड है कॉन्सोनेंट. कार, डॉग, फ्रॉग, लेमन, ट्रक, जब भी आता है तो हम लोग ए लगाते हैं. और जब भी कोई वावल आता है या वावल साउंड आता है, यहाँ पे एक चीज आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे आप लोग ध्यान मत देना, साउंड्स पे ध्यान देना, क्योंकि साउंड्स पे आधारित हम लोग एक दूसरे रूल पे भी आएंगे. ठीक है, तो जहीं पे भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है वी यूज ए, और वॉवेल साउंड जहाँ पे होता है वी यूज एन. जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर. नाउ ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है. हम लोग ये दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, एंड द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड. साउंड पे डिपेंड करता है इन दोनों का डिफरेंस. एंड दूसरा चीज हो गया ए एन एन इनडेफिनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मैं बोलूँ ए एप्पल, एन एप्पल और ए बुक, तो मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि आप एग्जैक्टली कौन से बुक के बारे में बोल रहे हो. हमने बोल तो दिया कि ए बुक, बट ये ए बुक कौन सा बुक है. ठीक है, तो ये डिफाइन नहीं करते, हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि वही पर्टिकुलर बुक है, तो इसीलिए दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है, और दूसरी चीज है जब भी हम लोग ए एन यूज करते हैं उसका मतलब ही होता है कि वो चीज या वो इंसान या वो एनिमल जो भी है वो एक क्वांटिटी में एक होता है. वी यूज ए एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने यहाँ पे साउंड के बारे में सीखा है. यहाँ पे इसलिए साउंड को देखे, इसलिए मैंने बोला था कि साउंड पे आप लोग फोकस करना. दैट द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट. हम लोग ए हाउस बोलते हैं लेकिन हम लोग एन आर बोलते हैं. हम लोग एन अंकल बोलते हैं लेकिन ए यूनिवर्सिटी बोलते हैं. ये तो हम लोग अभी देखना साउंड पे, ये हाउस हो रहा है क्योंकि कॉन्सोनेंट ह, एच का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट ए लग रहा है. अभी एन अंकल, यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यू इज अ वावल, तो एन यूज कर. लेकिन यहाँ पे हम लोग हावर्ड तो नहीं बोल रहे, हम लोग यहाँ पे आर बोल रहे हैं. यहाँ पे जो एच है वो हम लोग का साइलेंट में है. ठीक है, तो ये हो गया, दैट्स व्हाई वी यूज एन. तो देन वी हैव यूनिवर्सिटी. लाइक यहाँ पे होगा यूनिवर्सिटी. अभी यहाँ पे यू का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, तो वो यू की तरह नहीं होता है,
वाई ओ यू की तरह होता है। अगर मैंने आप लोगों को एकदम पहली क्लास में मैंने आप लोगों को अल्फाबेट्स सिखाया था और उसके साथ अल्फाबेट्स के साउंड्स सिखाए थे आप लोग, ठीक है। वहां पे अगर आप उस स्लाइड पे जाओ, वहां जहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स एंड उसके साउंड्स के साथ मैंने आप लोगों को सिखाया था, वहां पे आप देख सकते हो दैट मोस्टली यू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कभी कभार वाई और यू का प्रोनाउंसिएशन ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्योंकि ये यू इस यू का नहीं, इस यू का मतलब हम स्ट्रेस दे के यू नहीं यूज कर रहे, मतलब डबल यू नहीं आ रहा है, वी आर यूजिंग इट एज वाई ओ यू, और वाई तो हो जाता है कॉन्सोनेंट, तो बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए हम लोग ए लगा रहे हैं, कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत कम वर्ड्स होते हैं ऐसे कि यू से स्टार्ट हो रहा है फिर भी हम ए यूज कर रहे हैं, लेकिन एच से स्टार्ट हो रहा है फिर भी एन यूज कर रहे हैं, बहुत कम वर्ड्स ऐसे होते हैं, नॉर्मली ये होता नहीं है। तो आप लोग इन सारे वर्ड्स को सीख लेना अच्छी तरह से कि किन वर्ड्स के पहले एन लगता है, किन वर्ड्स के पहले ए लगता है। बाकी तो जनरल रूल की तरह ही है, बाकी सब जनरल रूल है, लेकिन ये एक्सेप्शनल चीजों को आप लोग सीख लेना। Now, this rule applies to all words after A or N, including adjectives and adverbs. A cold day, a very crazy person, an easy lesson, an interesting class. तो ये जो rule होता है, ये सब में लगता है. Now, let's see the rules for using articles A and N. Now, sometimes N is found before words beginning with the letter H. जैसे हम लोगों ने देखा, कभी कभार एन यूज होता है एज के पहले, लाइक एन आर, एन ऑनर, एन एयर। ये हेयर नहीं है, हाँ, ये एयर है। एयर का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी होता है, जो लाइक लेट्स से वी नॉर्मली से दैट द एयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब कैसे बोलूं मैं, नॉर्मली ये वो आप लोग को एच ए आई आर से ये डिफरेंट है। लेट मी थिंक ऑफ एन वर्ड। जैसे हो जाता है अ पर्सन हु इनहेरिट्स एंड कंटिन्यूज द वर्क ऑफ अ प्रेडिसेसर, ये हो जाता है इसका मीनिंग। सपोज कोई एक प्रॉपर्टी है, तो उसके मालिक के मरने के बाद शायद उसके बेटे को वो मिल गया, तो वो हो गया उसका हेयर, ठीक है। लाइक दे सॉ देमसेल्व्स एज heirs ऑफ द क्यूबिस्ट्स, और हिज एल्डेस्ट सन इज द heir। तो ऐसा हो जाता है, जो प्रॉपर्टी है, एक इंसान का प्रॉपर्टी है, उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी जिसका हो जाता है, उसी इंसान को हम लोग एयर करके बोलते हैं। सो यहाँ पे बिकॉज एज का साउंड नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन। देन नंबर 2, we use n before abbreviations that begin with a vowel sound. Abbreviations क्या होता है? ये words जो छोटे छोटे words, मतलब हम short forms में जब बोलते हैं MA, MSc, MBBS, तो इन एब्रिविएशन जब मैंने बोला था ना कि आप साउंड पे ध्यान देना। हम आप जब M बोलते हो, E का साउंड आता है स्टार्टिंग में, राइट, देन ओनली वी यूज vowels। तो इन सबको आप लोग अच्छी तरह से सीख लेना। Now, A और N must be used before a singular noun। जैसे quantity जब एक है तभी आप लोग A और N यूज करना। Standing for things that can be counted like a chair, a bottle, an umbrella, etc. And A and N is equal to one thing or person, ये हमेशा याद रखना। प्लूरल के लिए कभी भी A और N नहीं लगता है। Example, she works in a hospital, I've got a puppy। Then A or N must be used before the names of professions like a director, an editor, a teacher, etc. Lastly, we use A or N when we say what a thing or a person is. Example, Coca-Cola is a beverage, a dog is a domestic animal. तो किसी चीज को point out करने के लिए we normally use this. Not exactly point out, like किसी चीज के बारे में बोलने के लिए, like dog is a domestic animal, तो dog के बारे में we said this, तो वो A लगा दिया हमने उसके वो बोलने के लिए। तो ऐसे ये हो जाता है rules for using articles A और N। अभी हम आते हैं द, रूल्स फॉर यूजिंग द, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन सब रूल्स को सीखेगा, क्योंकि जब आप बोलते हो इंग्लिश, इन स्पोकन इंग्लिश, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इफेक्ट करती है। Number 1, the is used when the object or group of object is unique
और इज कंसिडर्ड टू बी यूनिक। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये यूनिक नहीं बोल रहे हम लोग, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन हो जाता है और काउंटेबल नाउन के पहले हो जाता है, लेकिन ये कोई यूनिक नहीं है, ये कॉमन चीजें है। लेकिन द हम लोग किसी भी यूनिक चीज के बारे में अगर हम लोग बोलना चाहते हैं, जैसे ये एक चीज हो गया या ग्रुप ऑफ चीज हो गया, वी यूज द, जैसे द अर्थ, द स्काई, द सी, द इक्वेटर, द स्टार्स, ठीक है। Number 2, the is used for a noun which has become definite as a result of being mentioned a second time. But when a person or thing is introduced for the first time, we use indefinite article a or an. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो, सपोज हम एक कार के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, एक गाड़ी के बारे में बोल रहे हैं, तो हाउ शैल वी स्टार्ट, लाइक आई वॉच्ड अ कार एज इट केम अप आवर रोड, ठीक है। पहले हमने ए कार बोला है क्योंकि हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कार को, लेकिन द सेकेंड सेंटेंस उसी कार के बारे में हम लोग जब बोलेंगे, देन वी विल यूज द, बिकॉज हम लोग को पॉइंट आउट करना है कि वो डेफिनेट, जैसे हम लोगों ने ए और एन के बारे में क्या सीखा था कि वो लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। अब जब ए बुक बोलते हो, आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा बुक के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन इफ आई से द बुक, द बुक का मतलब वो एक पर्टिकुलर द, मतलब वो वही बुक है, so, वही होता है डेफिनेट आर्टिकल। और इंग्लिश सेंटेंसेस में किसी चीज को आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यूज ए और एन, बट द नेक्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, यूज द। नंबर 3, the is used before a noun made definite by the addition of a phrase or of a clause, like phrase and clause बनाने के लिए, और noun के पहले हम लोग दा लगाते हैं, like the girl in blue, the man with the hat, the boy that I met, the place where I met him. Number 4, the is used before a noun which can represent only one particular thing. Anne is in the garden, like the garden of the house. मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को आप आइडेंटिफाई करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए वी यूज द, लाइक प्लीज पास द वाइन, आप उस बॉटल के बारे में बोल रहे हो कि उसी को पास करो, या एंटर द कार किड्स, तो कौन से कार में एंटर करने के बोल रहे हो, तो उन सबको डिफाइन करने के लिए वी यूज द। Now, the is used for superlatives before first, second, etc. before only. हम लोगों ने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा था एब्सोल्यूट, सुपरलेटिव्स, कंपैरेटिव्स, राइट। सुपरलेटिव्स क्या होते थे, द बेस्ट वन, एकदम सपोज क्लास में बहुत स्टूडेंट्स है तो उसमें एक ही बेस्ट होगा, राइट। तो उन सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले वी यूज द, लाइक द फर्स्ट वीक, द बेस्ट डे, द ओनली वे, ठीक है। फिर हम लोग जब फर्स्ट एंड सेकंड यूज करते हैं, जैसे दिस इज माय द फर्स्ट क्लास एवर, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे जो वर्ड्स यूज करते हैं, वी यूज लाइक द फर्स्ट वीक, द यूज किया। और ओनली, ओनली जब भी यूज करना पड़ता है वी यूज द। फॉर नंबर 6, द प्लस सिंगुलर नाउन कैन रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपने द लगाया प्लस सिंगुलर नाउन, जैसे द हो गया, वेल हो गया, वेल तो एक एनिमल है, राइट। तो जब हम ये द के साथ किसी भी सिंगुलर नाउन को लगा देते हैं, ये क्या हो जाता है ना, ये सपोज वेल के बारे में बोल रहे हैं, या मैंने यहाँ पे द टाइगर ही बोल दिया, द टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो जब मैं वो द के साथ टाइगर या सिंगुलर नाम लगा देती हूँ, तो वो मतलब टाइगर, जितने भी इस दुनिया में जितने भी टाइगर है, उन सारे के सारे टाइगर्स को वो समझती है, ठीक, लाइक आई मीन इट शोज, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। मतलब एक के बारे में या डेफिनेट के बारे में नहीं होता है, पूरी की पूरी जो स्पीसीज है, एंटायर स्पीसीज के बारे में हम लोग उसको बोल देते हैं। सिमिलरली हो जाता है किसी चीज के बारे में भी, लाइक द डिशवॉशर हैज मेड लाइफ इजियर फॉर हाउसवाइफ्स। तो ये वो एक पर्टिकुलर डिशवॉशर के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे, द डिशवॉशर एज अ होल, दुनिया में जितने भी डिशवॉशर है, डिशवॉशर ने क्या किया है, हाउसवाइफ्स के लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, सो वी मीन बाय एन एंटायर क्लास। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब भी आप ये मैन यूज करते हो या मैनकाइंड यूज करते हो ना, और शायद आपका मीनिंग होता है ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करना, आप कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करोगे उसके सामने, ना ए, एन और द, कोई भी नहीं।
जैसे if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse. तो ये हमेशा याद रखना, very important. ठीक है. Certain other rules. The plus adjective represents a class of people. ये वाला था the plus singular noun. ये हो गया द प्लस एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हमने पढ़ा था क्वालिटी और या क्वांटिटी. तो अब जब भी ऐसे ही करते हो क्या होता है, वो क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक द रिच, व्हेन आई से द रिच, मैं सारे के सारे अमीर इंसान के बारे में बोल रही हूँ, अमीर लोगों के बारे में बोल रही हूँ, कि इसी एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ. देन द पुअर, द स्पेनिश, द वेल्श, द एक्यूज्ड, द अनएक्सपेक्टेड. Then came 8. The is used before certain proper nouns of seas, rivers, islands, chains of mountains, plural names of countries, deserts. ये सीख लेना. सीज के पहले, रिवर्स के नाम के पहले, आइलैंड्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, इन सब के पहले द लगता है. ठीक है. डेजर्ट्स, प्लूरल नेम्स ऑफ लाइक द अटलांटिक, द नीदरलैंड्स, द क्रीमिया, द सहारा. Then the is used before proper names consisting of adjectives plus noun or noun of. इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब ऐसे लिखते हो द नेशनल गैलरी, तो द हो गया. प्रॉपर नेम है, पहले के पहले ये प्रॉपर नेम है. ठीक है. ये एडजेक्टिव है एंड नाउन. देन द टावर ऑफ लंदन. इन सब चीजों के पहले द लगता है. Now it is also used before the names of choirs, orchestras, pop groups, etc. Before the names of newspapers and ships. इन सब के चीजों के पहले भी द लगता है. द बीटल्स, the Bat Singers, the Philadelphia Orchestra, the Times, the Titanic. Then number 10, the with the names of people have very limited use, but the plus surname can be used to mean the name of the family. This is very important. The Smiths. Suppose let's take a SMS surname. The plus Boruas. Okay, Borua के साथ s लगा दिया हम लोगों ने. ठीक है. When you when you speak in that way, or when you are using that thing, उसका मतलब है कि आप पूरे फैमिली को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. जैसे द स्मिथ्स, इसका मतलब ये होता है कि उनके जो स्मिथ्स है ना, इनकी पूरे फैमिली इसका, लाइक मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ एंड देयर चिल्ड्रन. ठीक है. एंड ये और कुछ है, लाइक बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स, लेकिन सब कंट्रीज एंड स्टेट्स के पहले नहीं लगता था. ठीक है. ओनली इफ दीज डिस्क्राइब द कंट्रीज. जैसे आप द इंडिया, द पाकिस्तान नहीं होगा, दैट इज वेरी रॉन्ग. ठीक है. लेकिन द यूएसए होगा, क्योंकि यूएसए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. या द यूएसएसआर होगा, देन द यूएनओ होगा. ठीक है. जैसे ये जितने भी स्टेट्स है अमेरिका के, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये. देन ये हो गया यूएसएसआर, सोवियत यूनियन हो गया. ये पूरा का पूरा जो रिपब्लिक है यूरेशिया का, वो पूरा दिखाता है. देन यूएनओ हो गया, यूएआर हो गया. तो ये सारे जो नेम्स है ना, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कंट्रीज को. लेकिन इसलिए इनके पहले द लगता है, लेकिन आप द इंडिया, द पाकिस्तान, उनके पहले आप नहीं लगाओगे. Then before the names of holy scriptures like holy books, newspapers and magazines. ठीक है. Like the Quran, the Pakistan Times, the Mag, the News, the Nation, etc. Okay. ये हो गया the के uses. अभी हम लोगों ने a पढ़ लिया, and पढ़ लिया, the पढ़ लिया. ठीक है. अभी हम आते हैं इन सब चीजों पे जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं. That is very important. Let's see. This part is very important specifically because you know what happens, we all know that where to use articles, but often we leave out things where to not use articles. So this part is very important. Number 1, to talk about things in generals. Example, milk is good for you. General things के बारे में आप बोलो, मत use करना कुछ. Number 2, to talk about sports and games, like let's go and play basketball. You will not say let's go and play the basketball or a basketball. No. Before sports and games नहीं लगता है. Before the names of countries, मैंने बोला था ना, द यूज होता है इन सब के, क्योंकि ये सब कंट्रीज क्या करते हैं, कंट्रीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ही नाम पे.
लेकिन उनको छोड़ के आप कंट्रीज के नाम के पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के पहले भी नहीं लगता है। नेम ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम्स, जैसे हो गया होजाई रेलवे स्टेशन, देन डेकारगांव रेलवे स्टेशन। ये क्या होता है, जगह का नाम है, ठीक है, जगह के नाम के साथ साथ वो एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है। ऐसे क्षेत्र में यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल्स। देन बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, मील्स जैसे हो गया ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, you don't use any articles. Then हो गया before noun plus number, so the laboratory is in room number 6 on the 3rd floor, so noun room plus number, तो ऐसा अगर कोई आप यूज कर रहे हो ना कभी भी इंग्लिश में, never use any article, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड some more, planets के पहले नहीं लगता है। then people, books and place, names of people, आप जैसे आपके खुद के नाम के पहले तो आप नहीं यूज करोगे ना, तो कुछ कुछ भी नहीं लगता। बुक का अगर कोई नाम है उसके पहले नहीं लगता। प्ले हो जाता है कि थिएटर हो गया, वो थिएटर बुक या प्ले का नाम हो गया, उसके पहले नहीं लगता है। लेक्स के पहले नहीं लगता है, लेक्स के नाम के पहले नहीं लगता है, माउंटेन्स के नाम के पहले नहीं लगता है, सिंगल आइलैंड्स के पहले नहीं लगता है। तो ये सब, ये पूरा का पूरा जो भी रूल है आप लोग इनको अच्छी तरह से सीख लेना। So by this, I finished this entire chapter. Your prepositions, determiners, and articles. Very short chapter, but a very very important one. Okay, go through them properly, learn these. So that's it.